Good morning to one and all. I welcome you all to my YouTube channel. Dear students, today we are going to discuss the third part of the chapter Glimpses of India. And this is from first flight book of class 10. The title of this chapter is Tea from Assam. ये जो हम यहाँ पे आज स्टडी करने जा रहे हैं जो चैप्टर उसका टाइटल है टी फ्रॉम आसाम. In this chapter, we will study about the tea plantation of Assam. What kind of activities are prevalent there in Assam state. So such kind of uh, things we will study today. देखिए क्या क्या बातें यहाँ पे बताई गई हैं इसमें देखते हैं. प्रांजोल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली. यहाँ पे दो दो बच्चों के नाम यहाँ पे बोले गए हैं. दो मेल के नाम यहाँ पे बोले गए हैं, प्रांजोल और राजवीर. दोनों स्कूल स्टूडेंट हैं, यंगस्टर्स हैं और दोनों एक दूसरे के क्लासमेट हैं. ठीक है. और ये दिल्ली के अंदर किसी के स्कूल में पढ़ते हैं दोनों के दोनों, प्रांजोल और राजवीर. Pranjol's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjol has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजोल के जो फादर हैं वो मैनेजर हैं एक टी गार्डन के अंदर, जो कि अपर आसाम में एक टी गार्डन वहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है. उस टी गार्डन में प्रांजोल के फादर जो है मैनेजर हैं. और प्रांजोल ने राजवीर को इनवाइट किया है, राजवीर उसका क्लासमेट है, उसको इनवाइट किया है कि वो समर वेकेशन में उनके वहाँ पर आए और वहाँ पे आकर के विजिट करे. चाय गरम गरम चाय. ए वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस. तो एक वेंडर, वेंडर किसको बोलते हैं? जो फेरी वाले होते हैं रेलवे स्टेशन पे हम देख सकते हैं, बस स्टैंड पे देख सकते हैं, या गली मोहल्लों के अंदर हम देख सकते हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स को जो है राउंड लगा के जो है बेचते हैं, घूमते हुए बेचते हैं, उनको बोलते हैं वेंडर्स. तो एक वेंडर होता है वो वहाँ पे आवाज़ लगा रहा है चाय के लिए, गरम गरम चाय. हाई पिच्ड वॉइस है ना, तेज तेज वो बोल रहा है. ही केम अप टू दे विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब. तो देखिए यहाँ पे क्योंकि वो लोग जा रहा है, यहाँ पे राजवीर जो है वो प्रांजोल से मिलने के लिए जा रहा है, या प्रांजोल के साथ जा रहा है वहाँ पे आसाम. ठीक है, विजिट करने के लिए उस एरिया को. तो दोनों बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, ट्रेन के अंदर, और एक वेंडर आता है और गर्म चाय के लिए बोलता है. तो उनकी विंडो के पास आता है और चाय के लिए उनसे बोलता है, चाय ऑफर करता है. गिव अस 2 कप्स, प्रांजोल सेड. प्रांजोल ने कहा हमें 2 कप दे दीजिए. दिस सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. दोनों ने जो है जो हॉट लिक्विड है ना, हॉट लिक्विड यहाँ पे किसके लिए आया? चाय के लिए. जो चाय है जो हॉट है, गरम गरम चाय है, स्टीमिंग यानी भाप उठ रही है उसमें से ना, स्टीमिंग हॉट लिक्विड. तो वो चाय पीते हैं. ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, है ना. और लगभग उनकी कंपार्टमेंट में जितने भी पैसेंजर्स थे, लगभग सभी, ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज ड्रिंकिंग टी. लगभग सभी लोग जो है उसमें चाय पी रहे थे. डू यू नो that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world, राजवीर said. अब दोनों के बीच में डिस्कशन शुरू होता है, प्रांजल और राजवीर के बीच. और राजवीर बोलता है कि आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर लगभग 80 करोड़ कप्स, 80 करोड़ कप्स रोजाना जो है चाय पी जाती है पूरी दुनिया में. ये किसने क्वेश्चन पुटअप किया या किसने ये इन्फॉर्मेशन दी? राजवीर ने दी. किससे? किसको? प्रांजल को. या प्रांजल से क्वेश्चनिंग अंदाज में उससे कहा कि तुम्हें पता है पूरी दुनिया में रोजाना जो है लगभग 80 करोड़ कप्स जो है टी ड्रिंक की जाती है. यू एक्सक्लेम प्रांजल, थोड़ा एक्सक्लेमेशन के साथ उसने बोला, टी रियली इज वेरी अच्छा, मतलब उसने कहा अच्छा 80 करोड़ कप्स, टी रियली इज वेरी पॉपुलर. वास्तव में टी जो है बहुत पॉपुलर चीज है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. ट्रेन जो है वहां से फिर रवाना हो जाती है स्टेशन से. पुल्ड आउट मतलब यहाँ पे रवाना हो जाना, वहां से स्टार्ट हो जाती है, आगे बढ़ने लगती है. प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. प्रांजोल जो है अपने फिर से जो है वापस अपनी स्टडी में जो है बिजी हो जाता है, रीडिंग में बिजी हो जाता है. जो उसके पास एक बुक है, डिटेक्टिव टाइप बुक है, डिटेक्टिव स्टोरी उसके अंदर है, उस बुक को पढ़ने लग जाता है वापस. उसमें अपनी आंखें गड़ा लेता है, बरीज है ना, यानी उसमें पूरे इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ने लग जाता है, अटेंशन के साथ में. राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर जो है, राजवीर भी अर्डेंट फैन था, यानी उसके लिए भी, उसकी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ करती थी डिटेक्टिव स्टोरीज, जासूसी जो कहानियाँ होती हैं उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो उन चीज़ों का फैन था वो. ठीक है, डिटेक्टिव स्टोरीज का. कौन? राजवीर भी. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीन ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. लेकिन
इस मोमेंट में अभी जो वो यहाँ पे जर्नी कर रहे हैं उस मोमेंट के अंदर उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्या, जो सीनरी है, नेचुरल सीनरी है, उसको उसको एंजॉय करना, ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करना। उसका इंटरेस्ट नहीं था, वो बुक की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, कह सकते हैं वो उसका इंटरेस्ट था या वो देख रहा था ब्यूटीफुल सीनरी को, वो एंजॉय कर रहा था। कौन एंजॉय कर रहा था? राजवीर। और बुक कौन पढ़ रहा है यहाँ पे? प्रांजल पढ़ रहा है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। क्या दिखता है वो? चारों तरफ हरियाली है, ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर ने इस तरह की ग्रीनरी पहले कभी भी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। उसके बाद में जो है वो ग्रीनरी ग्रीनरी उनको नजर आती है। फिर बाद में उनको क्या दिखाई देता है? पैडी फील्ड्स दिखाई देते हैं। पैडी बोले धान को, है ना, राइस की जो खेती की जाती है, पैडी फील्ड्स उनको दिखाई देते हैं। और उसके बाद में बुशेस भी उनको दिखाई देती है, झाड़ियाँ भी उनको दिखाई देती हैं। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू। ये जो व्यू था वास्तव में बहुत मैग्निफिसेंट था, बहुत अट्रैक्टिव था, ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा लग रहा था उसको। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Against the backdrop of densely wooded hills, है ना, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, वहाँ पे जो है हिल्स भी थी, पहाड़ियाँ थी, वुडेड हिल्स, है ना, पेड़, उसमें बहुत सारे पेड़ थे। और वुडेड हिल्स मतलब वहाँ पे वुड का वहाँ पे है, लकड़ी से नहीं है बल्कि यहाँ पे ट्रीज से है, जंगलों वाली पहाड़ियाँ थी, जंगल था वहाँ पे, पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा पेड़ थे, है ना, और घने घने पेड़, ठीक है, घने जंगल थे। सी ऑफ टी बुशेस स्टेज एज फार एज द आई कुड सी, और उसके सारे सारे जो है टी बुशेस देखी जा सकती थी, कह सकते हैं टी प्लांटेशंस देखे जा सकते हैं। जितनी नज़र आपकी दूर तक जाती है उतनी दूर तक आप टी प्लांटेशन को देख सकते हो। उस एरिया को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो जो एरिया है वहाँ की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी है, किस तरह का दिखाई दे रहा है वो एरिया, वो सारी बातें इस चैप्टर के अंदर की जा रही है। Dwarfing the tiny plants were tall, sturdy, shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. Dwarfing the tiny plants, है ना, पेड़, dwarfing the tiny plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. छोटे, डॉर्फिंग का मतलब है छोटे कद का, है ना, छोटे छोटे टिनी जो है प्लांट्स भी थे टी के, और साथ में बड़े प्लांट्स भी थे, और उनको उनके ऊपर किसकी शेड आ रही थी? पेड़ों की, जो दूसरे बड़े पेड़ थे उनकी छाया उनके ऊपर बनी हुई थी, छोटे पेड़ों के ऊपर, टीनी ट्रीज के ऊपर। और एंड अमिस द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, है ना, बिल्कुल जैसे एक क्रम से जो है झाड़ियाँ लगा रखी हों टी की, ऐसा लग रहा था बिल्कुल वहाँ पे। और ऐसे लग रही थी वो छोटे जो पेड़ थे ना, ऐसे लग रहे थे डॉल की तरह, गुड़िया की तरह दिखाई दे रहे थे, डॉल लाइक फिगर्स वो नजर आ रहे थे। In the distance was an ugly building with smoke blowing out of tall chimneys. In the distance, थोड़ा दूरी पर, वहाँ से थोड़ा दूरी पर, डिस्टेंस पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, अगली, थोड़ा भद्दी सी दिख रही थी बिल्डिंग। क्यों दिख रही थी भद्दी सी? क्योंकि वो कोई फैक्ट्री थी, कोई कारखाना था, और उसमें से जो है स्मोक निकल रहा था, चिमनीज के अंदर से धुआं निकल रहा था, टॉल चिमनीज से। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर जो है एक्साइटेडली होके बोलता है, देखिए क्या है, टी गार्डन, उसको टी गार्डन नजर आता है, और वो एक्साइटेडली वो बोलता है। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। यहाँ पे राजवीर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ना, क्या देख करके? टी प्लांटेशन देख करके, लेकिन प्रांजल को उतना एक्साइटमेंट नहीं है। वजह आप समझ सकते हैं, रीज़न क्या है, क्यों नहीं है प्रांजल को इतना एक्साइटमेंट? बिकॉज ही हैज़ बीन बॉर्न इन सच काइंड ऑफ प्लेस, क्योंकि उसका जन्म ऐसे इलाके में हुआ है, वो यहीं पे पला बढ़ा है, उसने शुरू से जो है टी प्लांटेशंस को देखा है। किसने? प्रांजल ने। तो नेचुरल है कि उसको इतना एक्साइटमेंट उसको नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो हैबिचुअल हो चुका है इस एरिया के अंदर। हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे उस एरिया के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको देख के हम ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो बाहर से आया हो और उसने हमारे एरिया की चीज़ों को नहीं देखा और वो पहली बार उन चीज़ों को देखे तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसलिए प्रांजल को इतना एक्साइटमेंट नहीं है, जबकि राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। किनको देख करके? टी प्लांटेशन को देख करके, क्योंकि राजवीर ने इस तरह के प्लांटेशन पहले कभी नहीं देखे हैं। Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. वो कहता, ओ ये कंट्री कैसी है? ये टी कंट्री है, एक तरह से चाय का देश हम इसको कह सकते हैं, चाय के देश की तरह है, जैसे टी कंट्री हो इस तरह से है ये एरिया। उसने कहा,
आसाम है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। आसाम एक ऐसा स्टेट है, ऐसी जगह है जहाँ पे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन का कंसंट्रेशन है ना। यानी सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन यहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन कंसंट्रेट हैं इकट्ठे, आप देख सकते हैं इतनी क्वांटिटी के अंदर सबसे ज़्यादा प्लांटेशन आपको कहाँ मिलेंगे वर्ल्ड में, आसाम के अंदर मिलेंगे, ऐसा मानना किसका है, राजबीर का। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, है ना। तुम्हें जो है गार्डन्स ही गार्डन्स दिखाई देंगे, है ना, अंत तक, जब तक तुम चलते रहोगे तुम्हें गार्डन्स ही दिखाई देते रहेंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा मैंने जितना हो सका उतना मैंने जो है टी के बारे में पढ़ा है, मैंने बहुत स्टडी किया है। यहाँ पर आने से पहले मैंने टी के बारे में बहुत जो है डीप स्टडी मैंने की है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जुटाई है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, है ना। क्या कहा उसने, कोई किसी को नहीं पता कि टी को डिस्कवर किसने किया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लीजेंड्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं, स्टोरीज हैं कि टी की डिस्कवरी कैसे हुई, बहुत सारी बातें हैं उसके पीछे। व्हाट लीजेंड्स, किस तरह की कहानियाँ, किस तरह की स्टोरीज। वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। वो कह रहा था उन कहानियों में एक कहानी तो किससे रिलेटेड है, एक चाइनीज एम्परर, चाइनीज शासक, चाइनीज किंग से रिलेटेड है, जो क्या करता था हमेशा पानी पीने से पहले उसको बॉईल किया करता था, है ना, उबाला करता था पानी को। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. एक दिन क्या होता है, कुछ पत्तियाँ, टी की कुछ लीव्स जो है ऑफ द ट्विग्स, कुछ पत्तियाँ जो है उसमें गिर जाती है पानी के अंदर, बर्निंग under the pot fell into the water giving it a delicious flavor। जब वो इसी तरीके से उसके लिए पानी गर्म किया जा रहा था पीने के लिए, वो बॉईल किया जा रहा था, तो जब पानी बॉईल हो रहा था उसी दौरान उसमें कुछ पत्तियां गिर जाती हैं टी की उस पानी के अंदर, ठीक है। और वो पत्तियां गिर जाने से उस पानी का जो टेस्ट था वो डिलीशियस हो जाता है, टेस्टी हो जाता है ना, वो पानी टेस्टी हो जाता है, टेस्टी फ्लेवर उसके अंदर आ जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वही टी लीव्स थी, है ना। अभी पहले जो बोला कि कुछ पत्तियां गिर जाती है, तब वहां पे उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया कि किसकी पत्तियां थी। कुछ पत्तियां थी, एक टहनी में से पत्तियां गिर गई और वो पत्तियां गिरने से उस पानी का फ्लेवर जो है वो टेस्टी हो गया। तो बाद में कहा गया कि ये टी लीव्स ही थी जिसकी वजह से वो पानी जो है टेस्टी बना था। टेल मी अनदर, एक कहानी तो ये हो गई चाइनीज एम्परर से रिलेटेड कि वो उसके लिए पानी गर्म किया जा रहा था, उस पानी में कुछ पत्तियां गिर गई और उस पत्तियों से जो है पानी में, बॉइलिंग पानी में पत्तियां मिलने से वो पानी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। और कहा गया कि ये पत्तियां जो गिरी थी उस पानी के अंदर वो टी लीव्स ही थी। टेल मी अनदर, स्काउट प्रांजल, प्रांजल ने कहा दूसरी बताओ। स्काउट का यहाँ पे टॉल्ड, टू सेड, बताने से है ना, स्काउट प्रांजल, इसको आस्क्ड प्रांजल, आस्क्ड ने पूछा दूसरी बताइए, दूसरी और कौन सी कहानी है। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, उसने कहा एक हमारे हमारे एक इंडियन लीजेंड भी है, भारतीय लघु कथा भी है या भारतीय कहानी भी है, स्टोरी भी है इसके पीछे। बोधि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। कि बोधि धर्मा नाम के एक इंसान थे, एसेटिक थे, संत टाइप के इंसान थे एक, बोधि धर्मा, बुद्धिस्ट संत थे, वो बुद्ध रिलीजन को फॉलो करने वाले थे। कट ऑफ विद आईलिड्स, उन्होंने अपने पलकें काट ली, आईलिड्स, ठीक है ना। क्यों काट ली पलकें उन्होंने, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, क्योंकि जब वो ध्यान लगाते थे मेडिटेशंस में, जब वो लीन होते थे या मेडिटेशंस जब वो करते थे तो उनको नींद आने लगती थी। तो उन्होंने क्या तरीका ढूंढा कि नींद से बचने के लिए उन्होंने अपनी पलकों को कट कर दिया, काट लिया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो उन्होंने जो पलकें काटी थी ना, उनसे 10 चाय के पेड़ उग गए, है ना, किससे, पलकों से। तो ये क्या है, मनगढ़ंत कहानियां हम कह सकते हैं एक तरीके से, मिथ्स हम इनको बोल सकते हैं, जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रिविलेंट हो जाती है, चल जाती है और जनरेशन टू जनरेशन वो पास होती रहती है। तो क्या कहा गया कि जो उन्होंने जो एसेटिक थे ना, बुद्धिस्ट एसेटिक, उन्होंने अपने पलकों को काट लिया था और पलकों के जो बाल थे उनके, है ना, वो नीचे गिरे तो उनसे क्या उग गए, पेड़ उग गए। और वो किसके पेड़ थे, वो टी लीव्स थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक व्हेन इट स्लीप। और कहा जाता है कि द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स,
इन पेड़ों की पत्तियों को जब पानी में डाला गया और पिया गया, है ना, तो नींद क्या हो गई, गायब हो गई। ठीक है, यानी नींद चली गई। तो उनकी जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। प्रॉब्लम क्या थी उनकी, कि उनको नींद आती थी, कब, मेडिटेशन में। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पलकी काटी, और उस पलकी काटी उन्होंने, जो बाल थे उनसे पेड़ उग गए, है ना, और उन पेड़ की पत्तियों को उन्होंने क्या किया, पानी में डाला और उसको गर्म किया, गर्म करके उस पानी को पिया। पानी को पीने से क्या हुआ, नींद जो आने की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, है ना, बैनिश हो गई, गायब हो गई, है ना, डिसअपियर हो गई नींद। टी वॉज ड्रंक टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। आगे और क्या जानकारी दी गई, ये सब जानकारी कौन दे रहा है, राजीव दे रहा है। किसको, प्रांजल को। उसने दो कहानियां तो उसके पीछे जो जुड़ी हुई है वो बता दी। अब वो और क्या बता रहा है, देखिए, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। वो कह रहा है कि सबसे पहले जो चाय पी गई थी वो चाइना के अंदर पी गई थी। राजवी रेडेड एज फार वेक एज 2700 BC, है ना। कब पी गई थी, 2700 BC में। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। वो कह रहा है कि वास्तव में अगर हम कहा जाए तो चाय, चीनी, ये सब जो है चाइनीज वर्ड है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century। टी जो है 16th century के अंदर यूरोप में आई। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। और इसको मेडिसिन के तौर पे पिया जाने लगा, बेवरेज के बजाय। बेवरेज किसको बोलते हैं, कोई भी जो पेय पदार्थ होता है, ड्रिंकिंग मटेरियल जो होता है, उसको बोलते हैं बेवरेज। तो बेवरेज की बजाय इसको मेडिसिन के तौर पे पिया जाने लगा यूरोप के अंदर। तो यहाँ पे बताया क्या जा रहा है राजवीर के अकॉर्डिंग, कि चाय की शुरुआत कहाँ से हुई, चाइना से। और ये यूरोप में कब पहुंची, 16th century के अंदर। ठीक है, और इसको वहाँ पे किसके तौर पे यूज किया जाने लगा था, मेडिसिन के तौर पे। द ट्रेन कलेक्टेड इनटू मारियानी जंक्शन। ट्रेन जो है मारियानी जंक्शन पे जाके रुकती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज। और दोनों लड़कों ने अपना अपना सामान इकट्ठा किया। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और जो क्राउडेड प्लेटफॉर्म था उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए चले गए। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजोल के जो पेरेंट्स थे वहां पे उसका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स धेकिया वेरी, है ना। बहुत जल्दी जो है वो धेकिया वेरी जो जगह है वहाँ पे उसके लिए रवाना हो गए। द टी गार्डन मैनेज बाई प्रांजोल्स फादर। द टी गार्डन मैनेज बाई प्रांजोल्स फादर। वहाँ पे टी गार्डन जो थे उसको कौन मैनेज कर रहा था, प्रांजोल के फादर मैनेज कर रहे थे। उसके फादर जो वहाँ पे मैनेजर थे। इस जगह है ढेकिया वेरी, वहाँ पर ढेकिया वाड़ी कह सकते हैं। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, है ना। वो कार चलती जा रही है, वो लोग चलते जा रहे हैं, कार में सवार हैं वो। और एन हार लेटर, 1 घंटे के बाद वो कार जो है रोड पे से, मेन रोड से शार्पली, तेजी से टर्न करती है, घूमती है, वहां से टर्न ले लेती है, मेन रोड से दूसरे रास्ते की तरफ चलने लगती है। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड धेकियाबारी टी स्टेट। उन्होंने एक कैटल ब्रिज, है ना, कैटल ब्रिज जिसपे से मवेशी वगैरह गुजरा करते हैं, है ना, पुल जो होता है जानवरों के निकलने के लिए उन्होंने पुल बना रखा था। उस पुल को उन्होंने क्रॉस किया और धेकियाबाड़ी जो टी स्टेट है, टी प्लांटेशन है, वहाँ पे वो एंटर कर गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर्क एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस। जब उन्होंने क्या देखा, उस रोड के दोनों तरफ बड़ी क्वांटिटी के अंदर टी प्लांटेशन थे, यानी बुशेस देख सकते थे, टी बुशेस, यानी टी के पेड़ देख सकते थे। दोनों रोड के दोनों तरफ जो है बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, क्योंकि वो किस जगह पे है, अभी टी प्लांटेशन में है, तो ये नेचुरल है, वहाँ पे इस तरह की चीजें दिखाई दे सकती हैं। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। और एक खास बात क्या थी उन टी प्लांट्स की, उनको बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से उनको प्रून किया गया था, काटा गया था, उनकी कटिंग की गई थी बिल्कुल सेम हाइट से। जैसे कि कहीं हम गार्डन वगैरह में घूमने जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पेड़ों की जो कटाई की जाती है बिल्कुल फिक्स डिजाइन में की जाती है, या फिक्स हाइट उनकी रखी जाती है, एक पैटर्न बनाया जाता है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो टी प्लांटेशन की कटिंग की गई थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स bearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. Groups of tea pluckers, उन प्लांटेशंस में कौन काम कर रहे हैं, टी प्लकर्स काम कर रहे हैं। टी प्लकर्स मतलब यहाँ पे कौन है, टी की पत्तियां तोड़ने वाले जो होते हैं, टी लीव्स तोड़ने वाले जो होते हैं, वो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं। ग्रुप्स बने हुए उनके, समूहों के अंदर है वो, है ना। विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स। और उनकी जो बैक साइड है, उनकी कमर पे जो है बैम्बू बास्केट्स, बांस से बना हुआ, हम कह सकते हैं बास्केट टाइप में उन्होंने अपने अपने कमर पे लगाया हुआ है। और एप्रन्स पहने हैं उन्होंने, ठीक है। एप्रन्स एक स्पेशल कॉस्ट्यूम होता है जो अपने हमने जो कपड़े पहने हुए हैं ऑलरेडी उनके ऊपर पहना जाता है उसको,
ठीक है, जैसे डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स वगैरह पहनते हैं। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लिप्स, वो नई जो पत्तियां आने वाली, नई पत्तियां जो फूट रही थी, स्प्राउटेड, स्प्राउटेड मतलब निकलने वाली जो पत्तियां थी नई जो अभी निकल रही थी, उन पत्तियों को वो तोड़ रहे थे। आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, मूवी के अंदर देखा होगा, बहुत सारी पिक्चर्स में देखा होगा, टी प्लांटेशंस में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके पीछे एक बैग सा लगा हुआ होता है, वो बेम्बू से बना होता है, ठीक है। तो क्योंकि जो टी लिप्स जो होती है बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, नाजुक होती है हम कह सकते हैं, या फिर उनके ख़राब होने का डर रहता है अब, ठीक है, इस तरीके से तो उसको सेफ रखने के लिए इस तरह की बास्केट बनाई जाती है, उसी में उस टी लिप्स को रखा जाता है। आगे देखते हैं। प्रांजोल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर, प्रांजोल के फादर गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने अपनी कार को स्लो किया। क्यों स्लो किया? क्योंकि एक ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर को वहां से निकालना है, एक ट्रैक्टर भी गुजर रहा है वहां से पास में से। पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, और जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे क्या लगी हुई है, एक लोडिंग जो है, हम कह सकते हैं लोडिंग ट्रॉली लगी हुई है, उसके अंदर लीव्स भरी हुई हैं, टी लीव्स, उसको निकलने दिया जा रहा है। उसको निकालने के लिए जो उन्होंने अपनी गाड़ी को स्लो कर दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, ये सेकेंड फ्लश, ये कह सकते हैं स्प्राउटिंग पीरियड है। यानी जिस तरीके से टी प्लांटेशन की जो है वर्ष के अंदर अलग अलग जो है टाइमिंग के हिसाब से जो है कटिंग की जाती है, उनको प्लकिंग किया जाता है, तो बोले दूसरा राउंड है ये, है ना। Isn't it, Mr. Barua? Rajbir asked. It lasts from May to July and yields the best tea. ठीक है, वो किससे पूछा गया यहाँ पे? मिस्टर बरुआ, मिस्टर बरुआ से पूछा क्या? ऐसा नहीं है, राजबीर ने कहा इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, ये मई से लेके जुलाई तक का सीजन होता है इसकी, इस क्रॉप के डेवलप होने का। एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और इस सीजन के अंदर सबसे बेस्ट टी लीव्स जो है मिलती हैं, मे टू जुलाई। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल के फादर ने कहा ऐसा लगता है तुमने यहाँ पर आने से पहले बहुत ज़्यादा होमवर्क किया है। प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल के फादर ने कहा सरप्राइजिंगली, है ना, क्योंकि इतनी सारी जानकारी राजीव के पास में है, सब तरह की जानकारी उसके पास में है टी प्लांटेशन से लेके। तो राजीव के प्रांजल के जो फादर हैं वो सरप्राइज होते हैं उसकी, उसको नॉलेज को देख करके, वो कहते हैं कि लगता है कि तुमने यहाँ पर आने से पहले बहुत ज़्यादा होमवर्क कर लिया है, यानी टी के बारे में, टी प्लांटेशन के बारे में, आसाम के बारे में तुमने बहुत ज़्यादा जानकारी पहले से ही जुटा रखी है। यस मिस्टर बरुआ, राजबीर एडमिटेड। तो ये एक एड्रेस करने का तरीका है उस एरिया के अंदर। तो कहते हैं हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पर रह करके, मैं हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल कर रखी है, लेकिन यहाँ पे रह करके मैं और भी बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा जानकारी हासिल मैं करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपका ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।